अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल आपके सामने। और पिछली वीडियो में हमने एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन किया था और डिस्कशन उस पर हुई थी। और मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन के बाद हम इंशाल्लाह उसकी जो शोरा आफाक बुक है पोइटिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम पोइटिक्स का एक ओवरव्यू देखेंगे कि पोइटिक्स में एक्चुअली है क्या, उसको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा पोइटिक्स का। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उसके जो जितने भी 5-6 बड़े मेजर उसके जो टॉपिक्स हैं उस पर मैं इंडिविजुअली हर एक के ऊपर एक अलग अलग लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज हम बात करते हैं पोइटिक्स की, द लेजेंडरी बुक ऑन क्रिटिसिज्म। याद रखिएगा जब हमने ये डिस्कस किया था कि एरिस्टोटल हैज़ गॉट very important and prominent place among all the Greek writers and critics and philosophers. His major work is rested in literary criticism. और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये है कि जब भी हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो जो उसके फादर्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें हम ग्रीक्स को मानते हैं। ग्रीक्स में एरिस्टोटल जो है वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो जिसका मकाम ये हो सकता है कि जो लिटरेचर की जो बेसिक टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन भी आपको एरिस्टोटल से मिलती है सबसे पहली। तो हम चलते हैं पोइटिक्स की तरफ। पोइटिक्स आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, खास तौर पे लिटरेचर में वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी पहले, बहुत सारी टर्म्स आपने पढ़ी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे पढ़े जो इंशाल्लाह आज क्लियर होंगे एंड फर्दर 3-4 आपकी वीडियोस में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, पोइटिक्स जो है इसके टोटल 26 चैप्टर्स हैं and it is divided into 6 parts. It is not formally divided into 6 parts, but when we talk about its subjects and the themes and the topics, so on the basis of topics and on the basis of themes and ideas and concepts, we divide this book in 6 parts. The very first part starts from chapter number 1 and it goes to till the end of chapter number 5. First discussion is on poetry and its kinds. Remember students, in Greeks and in English literature, keep it in mind, the first genre which was introduced in literature, that was poetry. Poetry got its origin around 800-900 years before Christ. Even Aristotle से पहले भी poetry मौजूद थी. There were two kinds of poetry which was written in those days. The first one was called as narrative poetry and other one was called as dramatic poetry. जो narrative poetry थी, it was named as epic and the dramatic poetry was named as tragedy. तो पोइट्री बड़ी इंपॉर्टेंट थी व्हेन इट वाज रिटन इन द पीरियड ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था प्लेटो वाज अगेंस्ट पोइट्स, और पोइट्स के अगेंस्ट इसलिए था, इन हिज ओपिनियन पोइट्स यूज टू करप्ट ह्यूमन माइंड, दे टेल लाइज एंड दे करप्ट ह्यूमन माइंड, और ये एक आइडल टॉक करते हैं जिनका प्रैक्टिकलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो एनी हाउ दो तरह की पोइट्री उस वक्त लिखी जा रही थी ग्रीक्स में, नैरेटिव एंड ड्रामेटिक, और मैंने उसके दो नाम बताए, एपिक एंड ट्रेजेडी। और वो एपिक और ट्रेजेडी दोनों हमारा डिस्कशन का टॉपिक होंगे पोइटिक्स में। तो पहली जो डिस्कशन है वो पोइट्री पे है और उसकी काइंड्स पे है। मैंने दो काइंड्स आपको बताई जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैनर ऑफ राइटिंग एरिस्टोटल डिवाइड्स पोइट्री इनटू टू काइंड्स, ड्रामेटिक एंड नैरेटिव। ज़्यादा जो एम्फेसिस होगा इस बुक में वो होगा ड्रामेटिक पोइट्री यानी कि ट्रेजेडी के ऊपर। सो पहला जो पॉइंट है इन फर्स्ट 5 चैप्टर्स वो स्टार्ट होता है पोइट्री से। द डिस्कशन मूव्स ऑन टू द वर्ड आर्ट एंड फॉर्म्स ऑफ आर्ट. Art took many forms. Art is present in the form of poetry. Art is present in the form of painting, sculpture, dance, acting, flute playing. तो ये सारी आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसमें दो तरह के, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं, कुछ जो प्लास्टिक आर्ट्स में आते हैं। तो जितने भी किस्म के आर्ट्स हैं, ये इस आर्ट के बारे में जो सबसे पहला आइडिया जो दिया था वो प्लेटो ने दिया था
कि आई जो जितना भी आर्ट है प्राइमरीली इट इज द आउटकम ऑफ इमिटेशन। ये इमिटेशन से आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमिटेशन? इमिटेशन इज द कॉपी ऑफ एन आइडिया। The original thing, according to Plato, the original thing is present somewhere else. Its idea comes to human mind, and that idea is transferred and it is translated and it is transformed in the form of art, either in the form of poetry or in the form of painting, sculpture, acting, dance, whatsoever the form is. तो ये इसने बताया यहाँ पे कि जो ट्रेजेडी है या जो पोइट्री है वो एक आर्ट फॉर्म है। तो पहले पोइट्री को डिफाइन किया, फिर उसको एक आर्ट फॉर्म बनाया, फिर बताया कि ये एक इमिटेटिव आर्ट्स में से एक इमिटेशन है। इमिटेशन बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, एक पूरा लेक्चर इस पे होगा इमिटेशन पे, बट ब्रीफली आई टेल यू कि इमिटेशन का मतलब ये है कि यू डू नॉट क्रिएट समथिंग न्यू, रादर यू कॉपी समथिंग। एक आइडिया आपको कहीं से आप आइडिया कंसीव करते हैं, वो आइडिया या ओरिजिनल चीज कहीं और मौजूद है और आप उसका आइडिया कंसीव करते हैं, उस आइडिया को आप अपने जहन में लाते हैं और फिर उसी तरह की एक चीज़ बना के तो आप पेश करते हैं। ये ओरिजिनली प्लेटो का आइडिया था और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके तो एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में डिस्कस किया, तो वो फर्स्ट 5 चैप्टर्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस होगा लेटर ऑन। फिर उसकी हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी पहले 5 चैप्टर्स में आपको नजर आती है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि पोइट्री की हिस्ट्री क्या है। पोइट्री बहुत पुराना जॉनरा है, सबसे रादर द ओल्डेस्ट जॉनरा एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ट्रेजेडी मैंने बताया इज द ड्रामेटिक आर्ट। कॉमेडी क्या है? ट्रेजेडी और कॉमेडी, ड्रामेटिक पोइट्री कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। One is tragedy and other is comedy. Tragedy is the story of a protagonist who is a man of intermediate kind of nature and status, and he falls from happiness to misery. So basically tragedy is the story of suffering, and most often it ends at suffering, while on the other hand comedy is not the name of suffering. ये एक हैप्पी नोट पे ख़त्म होती है और इसके अंदर कुछ आपको कॉमिक एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट हैं। लेकिन ग्रीक्स जो हैं और लेटर ऑन एलिजाबेथन जीवन, इन्होंने जो ज़्यादा वैल्यू दी वो ट्रेजेडी को दी। ट्रेजेडी क्या है और कॉमेडी क्या है इसको डिटेल में हम बाद में देखते हैं, बट हिस्ट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, इन तीनों की जो एक नेचर थी, उसकी जो हिस्ट्री थी, वो इन फर्स्ट 5 चैप्टर्स में ट्रेस करता है एरिस्टोटल इन द पोएटिक्स। This much about chapter number 1 to 5. Next we move on to forms of next is chapter number 6 to 19. 6 to 19 में वो फिर further आगे चलता है and he starts in detailed manner what is tragedy and what is the definition of tragedy and different ingredients of tragedy. Now tragedy is basically an art form, as I mentioned earlier. Tragedy की एक बड़ी comprehensive definition, इतनी comprehensive definition कि right from the Greek period we move on to Elizabethan period, we move on to modern age and even post modern age, और आज तक हम जब भी ट्रेजेडी की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले जो definition follow करनी पड़ेगी that would be taken from Aristotle. पूरी definition है जिसमें उसने 6 बड़े उसके जो ingredients हैं ट्रेजेडी के उनका जिक्र वो करता है। रफली स्पीकिंग उसने कहा कि ट्रेजेडी जो है ये एक इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है दैट इज सीरियस एंड क्वाइट सीरियस एंड हैविंग अ मैग्नीट्यूड, और इसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन हम ट्रेजेडी के लेक्चर में करेंगे, बट ब्रीफली आई टेल यू कि जो ट्रेजेडी को उसने डिफाइन किया, उस ट्रेजेडी की डेफिनेशन के अंदर 6 उसके फॉर्मेटिव एलिमेंट्स का जिक्र है जो कि चैप्टर नंबर 6 to 19 में वो डिस्कस करता है बड़ी डिटेल में। वो 6 बड़े एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दे आर प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टिकल, डिक्शन एंड म्यूजिक। नाउ वन बाय वन आई ब्रीफली टेल यू व्हाट इज प्लॉट। प्लॉट इज बेसिकली द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ट्रेजेडी एक प्ले है, वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म होता है और ये इसका एक प्रॉपर बिगिनिंग होती है, एक बिगिनिंग रिजल्ट्स इनटू अ मिडल,
मिडल लॉजिकली कनेक्टेड एपिसोड्स में एंड तक जाता है और फिर वो एंड पे जाके तो ख़त्म होता है। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं फ्रॉम एक्सपोजिशन यानी कि स्टार्ट से डेवलप होता हुआ मिडल से एंड, एंटी क्लाइमैक्स एंड देन क्लाइमैक्स, तो ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, टेक्निकल बाद में देखते हैं। ब्रीफली स्पीकिंग जो लॉजिकल सीक्वेंस है आपके इवेंट्स का, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती हुई, दिस इज व्हाट प्लॉट इज। और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्लॉट इज सो इम्पॉर्टेंट, वो इस हद तक जाने को तैयार है, ही सेज नो ट्रेजेडी कैन एग्जिस्ट विदाउट प्लॉट, ऑल्दो ट्रेजेडी कैन एग्जिस्ट विदाउट कैरेक्टर। प्लॉट के बगैर कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती, कैरेक्टर के बगैर ट्रेजेडी हो सकती है, बट प्लॉट हैज गॉट द प्राइम इंपॉर्टेंस इन ट्रेजेडी। पहली चीज प्लॉट। सेकंड इज योर दैट इज कैरेक्टर। ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, कुछ कैरेक्टर्स आपके पास होंगे ट्रेजेडी में। ऑफ कोर्स इट्स अ प्ले, इट वुड बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, और ये परफॉर्म होगा, कैरेक्टर्स होंगे, बट आवर फोकस इज ऑन द प्रोटैगनिस्ट और द मेजर कैरेक्टर, जिसको हम नाम देते हैं हीरो का। इसमें हमारा एक हीरो होगा कि जो एक उसकी क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टर के कुछ ट्रेड्स होते हैं। ही मूव्स फ्रॉम या ही लीड्स हिज लाइफ फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। तो जो हैप्पीनेस से मिजरी तक का जो सफ़र है, तो वो मिजरी तक जो जाता है, तो वो कुछ तो उसके साथ चांस हैपनिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी रिटन होती हैं उसकी किस्मत में, और कुछ उसके अपने अंदर कोई मॉरल फ्लॉ होता है ड्यू टू विच ही सफर्स। दैट मॉरल फ्लॉ इज कॉल्ड एज ट्रेजिक फ्लॉ इन ट्रेजेडी। तो वो जो हमारा हीरो होगा उसे हम ट्रेजिक हीरो का नाम देंगे। तो वो जो ट्रेजिक हीरो है वो हमारे कैरेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और उसके सर्टन ट्रेड्स होंगे, उन ट्रेड्स को हम करेंगे डिस्कस, और डिस्कस करके तो हम ट्रेजिक हीरो की डिटेल पढ़ेंगे कैरेक्टर में। सेकंड पार्ट, थॉट, द आइडिया और द कंटेंट और द सोशल बैकग्राउंड or the social context, means is it about society, is it about your gods and goddesses। तो ये thought क्या है जो आपने अपना आइडिया उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज व्हाट योर थॉट इज। उसी थॉट को फिर आगे प्लॉट में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड इज दैट इज स्पेक्टिकल। नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल इज द सीन ऑन योर स्टेज। देयर इज अ सेटिंग ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर एक सेटिंग है, उसके ऊपर एक सीन आप बनाते हैं, सीनरी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टिकल, जो उसके ऊपर आपके स्टेज के ऊपर होता है। डिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शन मीन्स लैंग्वेज, what type of language is used in epic and what type of language is used in tragedy। एक बात याद रखिएगा कि language of a grand nature is used in tragedy as well as in epic। तो जो आपकी ट्रेजेडी होती है उसके अंदर ग्रैंड लैंग्वेज होती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द कैरेक्टर्स हु आर सफरिंग और दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्टोरी। तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं होती। इन द सेम वे कॉमेडी की जो लैंग्वेज होती है वो स्लाइटली लोअर ग्रेड की होती है एज कम्पेयर टू ट्रेजेडी। तो डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्शन के अपने ट्रेड्स हैं। एंड देन कम्स म्यूजिक और कोरस। कोरस अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी, इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया। कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जिनकी तादाद वेरी करती है, एंड दैट ग्रुप ऑफ सिंगर्स ऑफ एंड ऑन ड्यूरिंग द ट्रेजेडी, ड्यूरिंग द प्ले कम्स ऑन द स्टेज। Whenever the characters are away, they go backstage, and the chorus comes and they sing. They sing different songs, and there is a very these songs are very significant, very important songs। उनका एक कोरस का एक लीड सिंगर है, तो वो लीड सिंगर आके गाता है, तो उनका ये जो कोरस होता है इसका बजाते खुद एक बहुत बड़ा किरदार होता है। वो इन कैरेक्टर्स जो प्ले में चल रहा होता है उसके ऊपर कमेंट करता है, वो हीट ऑफ इमोशंस को पैसिफाई करता है, वो एडवाइस करता है, वो गॉड्स की जो रेट है उसको एक्सप्लेन करता है। तो जो ये म्यूजिक है और ये जो कोरस है इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर। सो दैट्स वाई अगर आप गौर कीजिए तो 6 to 19 अराउंड ये बनते हैं
14 चैप्टर्स, तो 14 चैप्टर्स आउट ऑफ 26, 14 चैप्टर्स सिर्फ उसने ट्रेजेडी को दिए। दैट्स व्हाई यू कैन जज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेजेडी। ये आपके पास आ गया ट्रेजेडी। और थर्ड जो उसकी हम कैटेगरी बनाते हैं चैप्टर नंबर 20 to 22, दैट इज अबाउट पोएटिक डिक्शन। As I mentioned earlier, poetic diction is very important. The choice of words, choice of expressions, your phrases, or the language spoken by the kings, the language spoken by the laborers, the language spoken by the slaves. किंग की लैंग्वेज कैसी होगी, स्लेव्स की लैंग्वेज कैसी होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रीक लैंग्वेज बजाते खुद व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इट वाज एट दैट टाइम। तो ये डिक्शन बताएगी कि वो जो लैंग्वेज है वो किस तरह की थी, क्या वो शायान शान थी उन कैरेक्टर्स की, और इस यॉनरा की कि क्या जो डिक्शन है वो इस लेवल की है या नहीं है। तो डिक्शन को बड़ी इंपॉर्टेंटली इसने डिस्कस किया है। देन कम्स देयर इज चैप्टर नंबर द डिवीजन, फोर्थ डिवीजन आती है चैप्टर नंबर 23। 23 में उसने पोइट्री और ट्रेजेडी को डिस्कस किया है। इन चैप्टर्स के बाद पोइट्री, जैसे मैंने बताया, इसमें उसने पोइट्री को इन जनरल और ट्रेजेडी हैं, ये दोनों फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, दोनों ही फॉर्म ऑफ पोइट्री हैं, बट यहाँ पे आके तो उसने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेगा, बताएगा कि नैरेटिव के क्या असूल हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ड्रामेटिक आर्ट के क्या प्रिंसिपल्स। ऑफ कोर्स नैरेटिव पोइट्री इज रिटन इन अ लॉन्ग नरेशन फॉर्म, ये लॉन्ग नरेशन फॉर्म में लिखी जाएगी, इसका एक प्लॉट होगा, ये स्टैंजा फॉर्म में होगी या ये वर्स फॉर्म में होगी, ये किस फॉर्म में लिखी जाएगी, और इसका मीटर कैसा होगा, ये वो सारी चीज़ें इसमें तय होंगी। और इसमें आप डिवीजन कैसे करेंगे अगर आपने एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करना है। दिस इज व्हाट पोइट्री इज, ये नैरेटिव पोइट्री की बात हो रही है। और ट्रेजेडी में ऑफ कोर्स इट वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्ट्स एंड सीन्स। तो जो होगी ट्रेजेडी को स्टेज के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे एक्ट और सीन्स में। तो ये थोड़ी सी बहस इसके अंदर है। चैप्टर 24 और 6 जो है वो जरा थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जो नैरेटिव पोइट्री यानी कि एपिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये नैरेटिव पोइट्री है, लॉन्ग नैरेटिव होती है एपिक, बिल्कुल उसी तरह की ग्रैंड कैरेक्टर्स, ग्रैंड लैंग्वेज, ग्रैंड थीम्स, वॉरियर्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस, बैटल्स, एडवेंचर्स और डेथ्स, वॉर्स, बड़े बड़े थीम्स, बड़ी ग्रैंड लैंग्वेज होती है, और इसमें कोई आपको ट्रिवियल मैटर्स नहीं नजर आएंगे। यानी वही बातें जो उस ग्रीक पीरियड की आपको स्टेज के ऊपर नजर आएंगी, उसी को आप नैरेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो इट बिकम्स एपिक। एपिक जो है होमर की आपको और वर्जिल की आपको उस दौर की बड़ी एपिक्स मिलेंगी, और ये वो दो मॉडल हैं जिनको फॉलो किया था बाद की एपिक लिखने वालों ने। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भी उसी ट्रेडिशन पे लिखी हुई है। तो जब मिल्टन या एपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको उस वक्त ये सारी चीजें बताऊंगा। Only chapter 25 is concerned with the current problems in criticism. Current means at that time means when Aristotle was writing. Issue was that major theory of criticism or the things which must be followed for criticism and for producing some good piece of art, जो चीज़ें चाहिए, जो ingredients चाहिए, क्या वो properly follow करते हैं बाद के राइटर्स या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके जो प्लॉट स्ट्रक्चर है, जो उसके कैरेक्टर का स्ट्रक्चर है, एंड अबव ऑल 3 यूनिटीज़ हैं इसमें। ट्रेजेडीज में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ एक्शन है, टाइम और प्लेस की, वो फॉलो नहीं होती, कोरस का इस्तेमाल नहीं होता। तो जो करंट प्रॉब्लम्स थे क्रिटिसिज्म के वो इसमें डिस्कस हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 26 चैप्टर्स ऑफ द पोएटिक्स। ये एक मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, मेजर सिर्फ टॉपिक्स दिए हैं। After listening my video, after watching my video, after listening to me, you will be able to at least grab a book and you may start your book while having an idea कि इसको सुनने के बाद आपके ज़हन में ये आइडिया आ जाएगा कि हमने जो बुक जब खोलेंगे तो उसमें क्या कुछ हो सकता है। आगे फिर जो टॉपिक वाइज डिस्कशन है वो फिर बाद में होगी। अपना फीडबैक इस लेक्चर के बारे में ज़रूर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपने पहले टॉपिक यानी कि इमिटेशन के साथ दोबारा से आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।